मैं डॉक्टर एस.एल. बंसल, नेत्र विशेषज्ञ, फिर से आपके सामने हूँ कुछ और सूचना देने के लिए। इस बार मैं बात करना चाहूँगा बच्चों की आंखों के बारे में। ज़्यादातर माता पिता को बच्चों की आंखों की चिंता होती है और वो जायज़ है, पर कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ उनकी चिंता पीछे रह जाती है और इग्नोर करना आगे आ जाता है। वहाँ पे काफ़ी नुकसान होने का संभावना रहती है। इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए और उनका ठीक से पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात अगर मैं कहूँगा तो ये है कि हर बच्चे की 4 वर्ष की आयु में आंखें चेक होनी चाहिए, बेशक उसको आंखों की कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ज़रूरी नहीं है उस एज पे आंख की सारी दिक्कतें जाहिर हो, आपके सामने हो, प्रत्यक्ष हो। जैसे कि चश्मे का छोटा सा नंबर है जिसकी वजह से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही, बच्चे की आंखें दिखने में माता पिता को बहुत ठीक ठाक लग रही हैं, तो माता पिता नहीं जाते डॉक्टर के पास। पर उसी बच्चे को समझ लीजिए कि आधा नंबर है या सिलिंड्रिकल 1.5 नंबर है, उस बच्चे को चश्मा नहीं लगाया जा रहा, और इसलिए नहीं लगाया जा रहा कि उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर ऐसा हो सकता है कि एक आंख में -1.5 सिलेंडर हो, दूसरे में कोई नंबर हो ही ना, और वो 1.5 सिलेंडर ना लगने की वजह से आंख परमानेंट तौर पे 10%, 5%, 12% निगाह में कम रह जाए और सारी उम्र के लिए कम ही रह जाए। इसलिए इस बात को बार बार कहना भी ठीक है कि 4 वर्ष की आयु पे बच्चों की आंख का चेकअप होना बहुत आवश्यक है, बेशक कोई दिक्कत नजर ना आ रही हो। इसी मामले में दूसरी बात इसी से संबंधित है कि आपको कब शक होना चाहिए कि बच्चे की आंखों में कोई समस्या है। नंबर 1, जब बच्चा टेलीविजन के सामने आंखें भींच के देख रहा हो टेलीविजन को, जैसे कि मैं अभी करके दिखाने लगा हूं, ये अगर बच्चा ऐसे भींच के टेलीविजन देख रहा है, आंखें भींच के, इसका मतलब उसकी आंखों में कोई ना कोई समस्या है। दूसरा, अगर बच्चा किताब को, मोबाइल को, किसी और चीज को आंखों के बहुत नजदीक ले जाके देख रहा है, तो भी इस बात का पूरा चांस है कि उसकी आंखों में कोई ना कोई दिक्कत है। तीसरा, अगर बच्चा आधा घंटा पढ़ने के बाद, 20 मिनट पढ़ने के बाद ये कहता है कि मेरा तो सिर दुखने लग गया, ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको बच्चे की आंखें चेक करानी चाहिए। इससे बहुत साधारण सी बात है अगली, वो ये कि बच्चा वैसे ही आपको बता दे कि मुझे तो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड साफ दिखता ही नहीं है, फिर तो आप कुदरती तौर पर डॉक्टर के पास लेके ही जाएंगे। अब ये तो हो गई कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से आपको घर बैठे बैठे शक हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई समस्या है। दूसरा, मैंने कह दिया कि चाहे कोई समस्या है चाहे नहीं है, 4 वर्ष की आयु पे तो चेकअप होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। बहुत कभी कभी, मैं कह रहा हूं दोबारा, बहुत कभी कभी बच्चे की आंख में ऐसा कुछ दिखता है जैसे सफेद सा है, आंख के काले हिस्से के बिल्कुल सेंटर में आपको कुछ सफेद सा दिखता है। ये काफी खतरनाक बात होती है। हालांकि ये बहुत अनकॉमन है, असामान्य है, रेयर है, पर जब भी हो इसकी तरफ एकदम से ध्यान देना इमरजेंसी के तौर पे बहुत आवश्यक है। अगली बात, बच्चों की आंखों में टेढ़ापन, भेंगापन, स्क्विंट, तिरछापन, इसको कुछ भी कह लीजिए, कई बार होता है और माँ बाप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि जिस आंख में ज्यादा समय के लिए टेढ़ापन रहता है उसकी निगाह सारी उम्र के लिए कमजोर होने की पूरी संभावना होती है। दूसरा, इस तरह के बच्चे की ज्यादातर एक आंख इस्तेमाल हो रही होती है, दूसरी आंख बेकार पड़ी रहती है। ये भी अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपके बच्चे की आंख में टेढ़ापन है, स्क्विंट है, तिरछापन है, भेंगापन है, इसका चेकअप जल्दी से जल्दी होना चाहिए और उसका इलाज भी पूर्णतया होनी चाहिए। अब इन 3-4 बातों के बिना मैं एक छोटी मोटी बात और कहूंगा, वो ये कि तकरीबन 9 या 10 वर्ष की आयु पे बच्चे का कलर विजन हर हालत में चेक होना चाहिए। इसी को कई लोग रंगीन निगाह बोल देते हैं, बात एक ही है,
पर कलर विजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेक होना चाहिए। अगर बच्चे को कलर विजन पूरा नहीं है या डिफेक्टिव है, उस हालत में आपके लिए ये फायदा होगा इस सूचना का कि उसको इस तरह के किसी कैरियर में नहीं डाला जाएगा जहां कलर विजन ठीक ना होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगली बात, छोटी सी बात, छोटे बच्चों को हमेशा तीखी नुकीली चीजों से कुछ हद तक बचा के रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी आज की टॉक को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।